सत्य कहिएगा। अच्छा, सब लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो पूजा कैसे करते हैं आप लोग? दिया जलाते हैं, एक अगरबत्ती जलाते हैं और एक आरती गा देते हैं, ओम जय जगदीश हरे। पूजा किसे कहते हैं? कर्मकांड में षोडशोपचार से पूजा होती है, पंचोपचार से पूजा होती है, दशोपचार से पूजा होती है, सहस्त्रोपचार से पूजा होती है, राजसी पूजा होती है। पूजा के कई विधान हैं, पर हम लोगों को तो पूजा करनी भी नहीं आती। हमारी यजमान परिवार सुबह के समय देख रहे होंगे, सुबह आपके घर में पूजन होता है तो वैसे पूजन किया जाता है, वो पूजा की पद्धति है। हर देवता का आवाहन किया जाता है, फिर उसका सम्मान सत्कार किया जाता है, फिर उसको प्रतिष्ठित किया जाता है, फिर उसको पूजित किया जाता है। और कितने सारे देवी देवता हैं। आप लोग जब पूजन करते होंगे तो पहले गौरी अंबिका का पूजन किया जाता है, गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। उसके बाद पंचांग पीठ के जो देवी देवता हैं उनका पूजन होता है, वास्तु का पूजन किया जाता है, योगिनी का पूजन किया जाता है और नवग्रह का पूजन किया जाता है, श्री ओंकार इन सब का पूजन होता है, वरुण कलश का पूजन होता है। और कितने कितने देवी देवताओं का सुबह किया आप लोगों ने, तो वो पूजा की विधि है, वैसे पूजा होती। तो कितना समय लगा आप लोगों को पूजा में? 4 घंटे लग गए। बताइए, ये पूजा की विधि है। और हम लोग पूजा कैसे करते हैं? एक दिया जलाया और एक अगरबत्ती लगा दी और जल्दी जल्दी ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जल्दी जल्दी आरती कर दी। आरती लेकर के प्रणाम करके चल पड़े। पर पूजन की भी एक विशेष पद्धति है। तो फिर हम लोगों से तो पूजन भी अच्छे से नहीं हो सकता। तो फिर आया कलयुग। तो कलयुग में भगवान ने कहा, यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। बोले जो फल सतयुग में तपस्या से नहीं मिलता था, जो फल त्रेता में यज्ञ से नहीं मिलता था, जो फल द्वापर में पूजा से नहीं मिलता था, वह फल इस कलिकाल में मात्र भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। ये इस कलिकाल की महिमा। तो इस कलयुग के लिए कहा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में तो मात्र भगवान नाम संकीर्तन। तो नारद जी बोले, माँ इसलिए राजा परीक्षित ने इस कलयुग को मारा नहीं। अच्छा, कुछ भी बुरा होता है तो हम लोग कह देते हैं कलयुग है महाराज, पर भैया कलयुग की विशेषता भी तो है। थोड़े से नाम संकीर्तन से इस कलिकाल में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी सुविधा किसी में नहीं है। बल्कि सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के ऋषि लोग तपस्या करते हैं कि हमको कलयुग में जन्म मिले, हम कलयुग में आपका भजन कर सकें और थोड़े से भजन से आपको प्राप्त कर सकें। और इस हमारे भारतवर्ष में इस कलयुग में ऐसे बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। एक बार पूज्य भाई जी, आप गीता प्रेस के संरक्षक संवर्धक रहे हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है। गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ी हैं आपने, भागवत जी और कई पुराण, कई ग्रंथ। तो उसके संवर्धक रहे, संरक्षक रहे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य भाई जी। उनके पास एक व्यक्ति गया और उनसे बोला कि महाराज क्या आपने भगवान को देखा है? ध्यान दीजिएगा, उनसे पूछा, क्या पूछा? आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने कुछ सोचा और सोच करके हंसते हुए बोले, देखो अगर तो हम ये कहेंगे कि हमने देखा है तो तुम कहोगे कि 2 किताबें क्या लिख ली, अपने को कहते हमने भगवान को देख लिया है। और अगर कहेंगे कि भगवान को नहीं देखा तो ये झूठ होगा, और अगर असत्य बोलेंगे, झूठ बोलेंगे तो फिर पाप लगेगा। तो भैया हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमने भगवान को देखा कि नहीं देखा,
पर इतना जरूर कहेंगे कि जितना सरल और सहज इस कलयुग में भगवान को पाना है, शायद उतना किसी अन्य युग में भगवान को पाया नहीं जा सकता। ये इस कलयुग की बात है। तो नारद जी कह रहे हैं, मैया आप चिंता मत करो। मां ने कहा पुत्र और तो ठीक है, पर मेरे पुत्रों का क्या होगा? बोले हम हैं, आप चिंता मत कीजिए। और हमारे महात्मा लोग बहुत सुंदर कहते, हमारे संत लोग कहते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आप लोग बोलेंगे, आज तो समय का जरा अभाव है, पर लेकिन आप 2 लाइन हमारे साथ सब लोग बोलेंगे, एक बार हम एक बार आप। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, कुछ आवाज आ नहीं रही आप लोग। भोजन किया आप लोगों ने? भोजन किया है या फलाहार करके आए हैं? बताइए। अच्छा, फलाहार वाले कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा, जिनका व्रत है आज। बहुत कम लोगों की संख्या है, तो आवाज आनी चाहिए। आप लोगों के साथ एक हम भी हैं व्रत वाले, हमारा भी उपवास है आज। तो जोर से बोलेंगे, लगना चाहिए कि कम से कम काफी लोग बैठे हैं सुनने के लिए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में कह दिया कि नहीं? हमने तो कह दिया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जो कुछ है सब आप ही हैं, नान्यम जाने नैव जाने, न जाने हम आपके अलावा किसी और को जानते ही नहीं। ये कह दिया, यही तो अनन्यता है। भक्ति में अनन्यता होनी चाहिए। अनन्यता का अर्थ तो वैयाकरणी कहते हैं, अन्याश्रयाणानाम त्यागो, अन्य के आश्रय का परित्याग ही अनन्यता है। दूसरे को छोड़ दिया, दूसरे को भुला दिया, मात्र उसको याद कर लिया तो अनन्यता हो गई। तो शरण में रख लिया जब माथ तो किस बात की चिंता, सब उन पर सौंप दिया। अब हमें कोई चिंता नहीं, अब वो चिंता करें, हम चिंतन कर रहे हैं। तो नारद जी बोले, मैया आप चिंता न करो, त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका, त्वया हुतस्तु भगवान् याति नीचग्रहेश्वर,
हे मां, तुम तो उनकी प्रिया हो, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य। अच्छा, ज्ञानी की प्यास का नाम है, जिज्ञासु की प्यास का नाम है ज्ञान, मुमुक्षु की प्यास है मोक्ष। पर लेकिन क्योंकि ये दोनों साधक हैं, पथ के, मार्ग के, भगवान तक पहुंचने के साधना के पथ के साधक हैं ज्ञानी और मुमुक्षु। लेकिन भक्त क्या है? भक्त किसी का प्यासा नहीं है, बल्कि भगवान की प्यास का नाम क्या है?